सोचो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बड़े ध्यान से बनाया गया हो, जिसमें 1 अरब लोगों के सपने और उम्मीदें समाई हों। ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो हर भारतीय के दिल की धड़कन को दर्शाता है। ये है हमारा भारतीय संविधान, एक आजाद और न्यायप्रिय राष्ट्र की सामूहिक इच्छा का प्रमाण। ये हमारे संघर्ष और बलिदान की कहानी है, जो हमें एकजुट करती है। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं थी, ये एक वादा था, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद की किरण थी। ये हमारे सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। ये है इसके निर्माण की कहानी, संघर्षों, जीत और एकता और लोकतंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास की गाथा। ये हमारे पूर्वजों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। ये बहुत बड़ा काम उन आम आदमियों और औरतों के कंधों पर आया जो इस मौके पर खरे उतरे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। उन्होंने बहस की, विचार विमर्श किया और आखिरकार एक ऐसी मास्टरपीस रची जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ये उनकी दूरदर्शिता और साहस का प्रतीक है। भारतीय संविधान बातचीत की ताकत, रिप्रेजेंट करने के महत्व और एक विविध और जागरूक नागरिकता की विजडम का प्रमाण है। ये हमारे समाज की विविधता और एकता का प्रतीक है। इतिते है। खुद का राज हो, ये चाहत भारतीयों के दिलों में बहुत समय से थी। ये चाहत सिर्फ एक सपना नहीं थी, बल्कि एक मजबूत इरादा था जो हर भारतीय के दिल में धड़कता था। अंग्रेजों के राज में भारत अपनी आवाज, अपने भविष्य में अपनी भागीदारी चाहता था। हर भारतीय चाहता था कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों का सम्मान हो। आजादी की लड़ाई जहां एक तरफ गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए थी, वहीं दूसरी तरफ एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए भी थी। यह संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। खुद के फैसले खुद लेने की यह चाहत ही वो उपजाऊ जमीन थी जहां से संविधान का आइडिया पनपा। यह विचार धीरे धीरे एक आंदोलन में बदल गया। संविधान बनाने की शुरुआती कोशिशें, जैसे 1928 का नेहरू रिपोर्ट, भारतीय लोगों की आकांक्षाओं की एक झलक दिखाती है। यह रिपोर्ट भारतीयों की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये बस डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ये इरादों का ऐलान थे। लोगों के अपने रास्ते खुद चुनने के हक्कू का दावा थे। ये दस्तावेज भारतीयों की स्वतंत्रता की इच्छा का प्रतीक थे। संविधान का रास्ता लंबा और कठिन था, जो अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और संघर्षों से बना था। यह रास्ता संघर्षों और बलिदानों से भरा हुआ था, लेकिन अंततः यह भारत को उसकी पहचान दिलाने में सफल रहा। 1947 में जैसे ही भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी, एक ऐतिहासिक पल आया, संविधान सभा का गठन। ये सभा, जो नए आजाद देश के हर कोने से चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी थी, ने आजाद भारत के लिए संविधान बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई। ये सभा खुद भारत का एक छोटा रूप थी, विविधता से भरी, जीवंत और आइडियस से भरपूर। अनुभवी राजनेताओं से लेकर कानून के जानकार, समाज सुधारकों से लेकर वंचित समुदायों के प्रतिनिधि, ये सभा अलग अलग विचारों और आकांक्षाओं का संगम थी। ये विविधता हालांकि कभी-कभी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। इस असाधारण काम का नेतृत्व उन महान हस्तियों ने किया जिन्होंने भारत की नियति पर एक अमिट छाप छोड़ी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान किया, जबकि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर थे, जो संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में उभरे। सामाजिक न्याय के पैरोकार और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के प्रबल समर्थक अंबेडकर की प्रतिभा और अटूट प्रतिबद्धता ने दस्तावेज के मूल मूल्यों को आकार दिया।
भारतीय संविधान के जनक के रूप में उनकी विरासत उनके अद्वितीय योगदान का प्रमाण है। जैसे ही सभा अथक प्रयास कर रही थी, भारतीय उपमहाद्वीप पर एक काला बादल मंडरा रहा था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन की दर्दनाक प्रक्रिया, व्यापक हिंसा और विस्थापन के साथ संविधान निर्माण प्रक्रिया पर एक लंबी छाया डालती है। विभाजन ने अभूतपूर्व चुनौतियां पेश की। असेंबली को एक ऐसे राष्ट्र की चिंताओं का समाधान करना था जो एकता, धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता के मूल्यों को कायम रखते हुए विभाजन के आघात से जूझ रहा था। यह एक नाजुक संतुलनकारी कार्य था जिसके लिए सहानुभूति, दूरदर्शिता और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी जहां सभी नागरिक अपनेपन की भावना महसूस करें। असेंबली के विचार विमर्श में गहन बहस और चर्चाएं हुई। हर शब्द, हर मुद्दे की बारीकी से जांच की गई और उस पर बहस की गई, जो विभिन्न दृष्टिकोणों और मुद्दों की जटिलता को दर्शाता है। क्या भारत को सरकार की संसदीय या अध्यक्षीय प्रणाली अपनानी चाहिए? सभी नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए? एक प्रमुख हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है? ये केवल अकादमिक अभ्यास नहीं थे, वे प्रश्न थे जो भारत की पहचान के मूल में एक राष्ट्र के रूप में गहराई से जुड़े थे। 26 नवंबर 1949 को लगभग 3 साल की मेहनत के बाद संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। यह ऐतिहासिक दस्तावेज एक राष्ट्र के सामूहिक ज्ञान और आकांक्षाओं का प्रमाण 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसने भारत के गणतंत्र में परिवर्तन को चिह्नित किया। संविधान ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, फ्रांसीसी क्रांति और आयरिश संविधान सहित विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को स्थापित किया। इसने सभी नागरिकों को धर्म, जाति, पंथ या लिंग के बावजूद मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की नींव रखी। हालांकि भारतीय संविधान पत्थर की लकीर नहीं था। यह एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता और विकसित होता है। यह स्वीकार करते हुए कि समाज विकसित होते हैं, इसने संशोधनों के प्रावधानों को शामिल किया ताकि यह समय के साथ प्रासंगिक बना रहे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को बदलती जरूरतों और वास्तविकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। यह संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। यह लचीलापन इसकी स्थायी प्रासंगिकता के लिए महत्वपूर्ण रहा है और यह सुनिश्चित करता है कि संविधान समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जिससे यह अपने मूल सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हुए समकालीन चुनौतियों का समाधान कर सके। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इन वर्षों में संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन किया गया है, जो इसकी गतिशीलता और लचीलेपन को दर्शाता है, जो भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता को दर्शाता है। यह लोकतंत्र की जीवंतता का प्रतीक है। इन संशोधनों ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण से लेकर पर्यावरण की सुरक्षा तक के मुद्दों को संबोधित किया है और समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है, जो संविधान की अनुकूलन और विकसित होने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। एक जीवंत और भारतीय संविधान का महत्व इसके कानूनी प्रावधानों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह आशा का प्रतीक है, लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है और दुनिया भर के उभरते देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज भी जब भारत 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट कर रहा है, संविधान उसके मार्ग का मार्गदर्शन करना जारी रखता है, एक नैतिक दिशा निर्देश के रूप में शासन के लिए
एक रूपरेखा और एक विविध और जीवंत राष्ट्र में एकता के स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसकी विरासत अपने निर्माताओं की दृष्टि और भारतीय लोगों की स्थायी भावना का प्रमाण है। भारतीय संविधान का प्रभाव भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसने अन्य देशों, विशेषकर नए उभरते लोकतंत्रों में संविधान निर्माताओं के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया है। समावेशिता, सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों के इसके सिद्धांतों ने विश्व स्तर पर प्रतिध्वनित किया है। समानता और न्याय के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया है। जैसे जैसे दुनिया असमानता, भेदभाव और लोकतांत्रिक पीछे हटने की चुनौतियों से जूझ रही है, भारतीय संविधान आशा की किरण के रूप में खड़ा है। एक अच्छी तरह से तैयार किए गए और स्थायी संविधान की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है।